नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे के हाथों से ही उनका अंतिम संस्कार हो। जिन माता पिता की संतान विदेश में रहती है, उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो पाने में कभी कभार कुछ मुश्किलें आ जाती हैं। कुछ ऐसी ही मुश्किल जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के संस्थापक भीम सिंह के ब्रिटेन में रहने वाले बेटे अंकित लव के सामने भी आ खड़ी हुई, जिन्होंने लंदन में स्थित भारतीय उच्चायोग पर पत्थरबाजी करने और अंडे फेंकने की गलती के लिए बिना शर्त माफी मांगी है। दरअसल अंकित की मां का शव बीते एक सप्ताह से भी ज्यादा वक्त से जम्मू के मुर्दा घर में रखा हुआ है, लेकिन उन्हें भारतीय वीजा नहीं मिल पा रहा ताकि वो अपनी मां का अंतिम संस्कार करने के लिए भारत आ सकें। अंकित को भारतीय अधिकारियों की तरफ से बताया गया कि फरवरी 2021 में लंदन के भारतीय उच्चायोग में उस विरोध प्रदर्शन के कारण उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, जिसमें उन्होंने भी हिस्सा लिया था। अंकित ने लंदन से फोन के जरिए द इंडियन एक्सप्रेस, जो अंग्रेजी अखबार है, उसको बताया कि मैं अपनी मां का चेहरा देखना चाहता हूं और उन्हें आखिरी बार गले भी लगाना चाहता हूं। उसने कहा कि मेरी मां यूपी के मेरठ की एक गौड़ ब्राह्मण थी और उन्हें पूरा अधिकार है कि हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार सभ्य और सम्मानजनक तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया जाए, जिसे वो अपनी अंतिम सांस तक मानती थी। मैं उनका इकलौता बेटा होने के नाते ऊधमपुर में पवित्र देवक नदी के तट पर उनका कर्मकांड करना चाहता हूं, जो उनकी आखिरी इच्छा भी थी। प्रधानमंत्री मोदी को 2 मई को लिखे गए एक पत्र में अंकित लव ने लिखा है कि मैं ब्रिटेन का निवासी दिवंगत प्रोफेसर भीम सिंह और दिवंगत एडवोकेट जयमाला का बेटा अंकित लव यूके में भारतीय उच्चायोग पर अंडे और पत्थर फेंकने की अपनी गलती के लिए ईमानदारी से माफी मांगता हूं। इसका मुझे गहराई और ईमानदारी से खेद है। माफी मांगते हुए अंकित ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, जो भारत में है, उसका दौरा करने के लिए तत्काल वीजा जारी करने की अपील भी की है। उन्होंने ये भी लिखा कि उन्हें मेरे आसपास के कुछ अन्य लोगों द्वारा गुमराह किया गया था, जिसकी वजह से ये गलती हुई, जिसके लिए वो ईमानदारी से माफी उन्होंने मांगी है। आगे फिर वो लिखते हैं कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब से मेरे देश के खिलाफ, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं और जिस पर मुझे बहुत गर्व भी है, ऐसा कोई कृत्य नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके दिवंगत पिता भीम सिंह ने भी भारत के साथ जम्मू कश्मीर के पूर्ण विलय के लिए अपना सारा जीवन संघर्ष किया था। इस पत्र में आगे उन्होंने लिखा है कि वो स्थायी रूप से जम्मू नहीं जाना चाहते और सरकार उन्हें अपनी मां के शव को पुलिस कवर में मुर्दा घर से लेकर ऊधमपुर के देवक तक ले जाने की इजाजत दे सकती है, और एक बार जब वो उनका अंतिम संस्कार कर दें तो फिर इस बात के लिए मजबूर उन्हें किया जा सकता है कि वो यूके के लिए वापसी की उड़ान में सवार हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील रही जयमाला का निधन बीते 26 अप्रैल को हो गया था और उनका शरीर तभी से जम्मू के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पड़ा हुआ है। अब बात अगर अंकित लव की करें तो उनका जन्म 1983 में दिल्ली में ही हुआ था और उन्होंने कुछ समय के लिए शिमला के बिशप कॉटन स्कूल नाम के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई भी की है। उनके पिता भीम सिंह जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष थे। 2003 में लव ने एक प्रदर्शन कलाकार के रूप में प्रशिक्षित होने के लिए कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ द आर्ट्स में हिस्सा लिया था, लेकिन एक साल बाद ही वो उससे बाहर हो गए, जिसकी वजह उन्होंने खुद के प्रयोगात्मक होने को बताया था। फिर एक साल बाद उन्होंने वेस्ट हॉलीवुड में ली स्ट्रेसबर्ग फिल्म एंड थिएटर इंस्टीट्यूट में हिस्सा लिया, जिसने मर्लिन मुनरो, एंजेलिना जोली, एलेक बाल्डविन और भी ज्यादा अधिक जैसे अभिनय किंवदंतियों का वहां पर मंथन किया था। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अंकित लव की ये पूरी कहानी जान लेने के बाद आपका इस पर क्या रिएक्शन है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।